हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम विजन पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में ना, जो कि हम सब ने अपने लाइफ में कभी ना कभी फेस किया है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। यकीन मानिए, आप में से बहुत बच्चे हो सकता है इस फेज को क्रॉस कर चुके हो और कुछ बच्चे आने वाले समय में ज़रूर क्रॉस करने वाले हो। यकीन मानो, जब इस वीडियो को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस मुद्दे के बारे में जो है वो चर्चा करने वाला हूं आज आपसे इस वीडियो में। देखिए, होता क्या है कि आज तक वो बच्चे जो स्कूलिंग कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो स्कूलिंग कर चुके, क्योंकि उन्होंने ना ये प्रॉब्लम फेस कर लिया। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो स्कूलिंग कर रहे हो। ठीक है, वैसे तो ये वीडियो उन बच्चे के लिए भी है जो अब आफ्टर 12th बैठे हुए हैं कि आगे क्या करें, और वो बच्चे के लिए है जो इस साल 12th का एग्जाम दे देंगे और उसके बाद आगे अपनी करियर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो जब हम स्कूल से निकलते हैं तो एक कंफ्यूजन होता है, हम लोगों को बहुत ज्यादा वो कंफ्यूजन होता है कि अब हमने जो है 12th कर लिया, 12th करने के बाद अब हम करें तो क्या करें। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं ताकि आप आसानी से समझ सको। देखो, कोई भी बच्चा अपना स्कूल लाइफ जो है, ठीक है, स्कूल लाइफ स्टार्ट करता है क्लास 1 से। ठीक है, क्लास 1 से स्टार्ट किया और ये पहुंचा क्लास 10 तक। ठीक है, क्लास 10 तक। यहां तक तो हम सभी को 5 सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना होता है। क्या क्या पढ़ना होता है? तो पहला हमारा आ जाता है यहां पे लैंग्वेज का कोई एक पेपर, मान लो हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश। फिर हम लोगों को साइंस पढ़ना होता है। फिर हम लोगों को जो है वो एसएसटी पढ़ना होता है। एसएसटी में आपका पॉलिटी आ गया, ज्योग्राफी आ गया। ठीक है, ये सभी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इन सभी के बाद एक सब्जेक्ट इसमें एसएसटी में आप सब डाल लो, ज्योग्राफी डाल लो, हिस्ट्री डाल लो, इकोनॉमिक्स डाल दो, पॉलिटी डाल दो, ये सभी आपके एसएसटी में आ गए। ठीक है, तो ये मिला करके टोटल 3-4 होते हैं। और कोई बच्चे का जो है फिजिकल एजुकेशन होता है, किसी का जो है आर्ट्स होता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये सारे हम लोग पढ़ते हैं। अभी तक कितने लोग जो है बच्चे 1 to 10 पढ़ के आते हैं। आफ्टर 10th जो क्या होता है, क्लास 10 के बाद क्या होता है कि आपके पास एक ऑप्शन निकल करके आता है। क्या ऑप्शन निकल करके आता है, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। तो जो बच्चे क्लास 10 में होते हैं, क्लास 10 में होते हैं, क्लास 10th से उसके पास 3 ऑप्शन निकलता है, 3 स्ट्रीमिंग निकलते हैं। कौन कौन से स्ट्रीम निकल जाते हैं भाई? तो सबसे पहले होता है साइंस, दूसरा होता है कॉमर्स एंड तीसरा होता है आर्ट्स, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज। ठीक है, अब ये 3 निकल जाते हैं। तो जो बच्चे जो है मोस्टली 70 से 80% बच्चा जो है वो साइंस में आ जाता है, करीबन 15% बच्चा जो है आपका कॉमर्स में आ जाता है और 5% बच्चे जो है वो आर्ट्स में आ जाते हैं। ये प्रतिशत होता है आपके स्ट्रीम चूज करने का। ठीक है, अब हम लोगों ने ये चीज बहुत सुना होगा कि साइंस के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे और आर्ट्स के बच्चे जब अपने अपने 12th को कंप्लीट करते हैं, यानी कि 2 साल जब ये कंप्लीट करके इंटरमीडिएट पे आ जाते हैं, तो अब क्लास 12th के बाद एक नया ऑप्शन निकल करके आता है। क्या आता है? क्लास 12th के बाद अब आपके पास जो है, यहां से आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अपने करियर में क्या करें। साइंस वाले जो है, हम यहां पे चर्चा करने वाले हैं साइंस वाले बच्चों के बारे में। आगे हम कभी जो है कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चों के बारे में भी चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन यहां पे ये समझो कि साइंस के बाद आपके पास जो है बेसिकली बच्चे यहां पे डिवाइड हो जाते हैं 2 टर्म, यहां पे समझ लो 2 सिलेबस में। एक आता है पीसीएम, एक आता है पीसीबी। ठीक है, और पीसीएमबी ये भी समझ लो ऐसे। ठीक है, एक ये आ जाता है आपका, समझ में आया? अब यहां से बच्चे जो है एक भाग जाते हैं इंजीनियरिंग के सेक्टर में, एक भाग जाते हैं मेडिकल के सेक्टर में। तो मेडिकल में आपको देना पड़ता है नीट। ठीक है,
लेकिन सभी बच्चों का नीट होता नहीं है। सो दैट्स वाई हमने ये थंबनेल बनाया कि एक कोर्स जो कि मोस्टली जो बच्चा अपने जीवन में कभी लगता है उसको कि हाँ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये कोर्स उसके अंदर कॉन्फिडेंस भर देता है। और ये कोर्स कौन सा है तो मैं आपको बता रहा हूं, ये कोर्स है नर्सिंग और पैरामेडिकल का। क्या है? नर्सिंग और पैरामेडिकल का। ठीक है, तो आफ्टर 12th जो है, चाहे तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, या फिर आप जो है पैरामेडिकल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पैरामेडिकल कर सकते हैं। तो आपके पास दो विकल्प बच के निकल के आते हैं। ठीक है, ये आपका 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, ये आपका 4 साल का कोर्स होता है और 4 साल का कोर्स होता है। और ये जो आपका है ये 3+1 के रेशियो में देखा जाता है, डिपेंड करता है क्योंकि पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे आप समझो कि अब आगे आप क्या कर सकते हो। तो इसके लिए बहुत से एग्जाम कंडक्ट होते हैं। कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट होते हैं? तो स्टेट और सेंट्रल लेवल पे होता है। अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल लेवल की एग्जाम कौन कौन सी है, तो आप CUET दे सकते हो। दूसरा, आप जो है CUET के अलावा एम्स दे सकते हो। ठीक है, CUET और एम्स का एग्जाम दे सकते हो। तीसरा कि आप MNS दे सकते हो। ठीक है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, तो ये सारी एग्जाम जो है ये सेंट्रल लेवल का है। वहीं ये स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं। जैसे कि आपको अगर मैं बताऊं तो नर्सिंग में उत्तर प्रदेश में होता है आपका यूपी सीनेट। ठीक है, पैरामेडिकल में होता है यूपी सीपेट। ठीक है, उसके बाद MP में होता है MP PNST। तो इस तरीके से आपके अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। सवाल निकल कर के यह आ जाता है कि आखिरकार इन सभी का एग्जाम का फॉर्म डेट कब निकल करके आता है। तो आप सभी बच्चों से मैं बता दूं, ठीक है, कि आज मैं चर्चा करने वाला हूं हमारे यूपी के बच्चों के बारे में। तो यूपी के बच्चे आपके लिए अगर स्टेट लेवल पे बात की जाए तो ये दो एग्जाम है, सीनेट एंड सीपेट। और अगर स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल की बात की जाए तो ये 3 एग्जाम है जिसमें CUET, एम्स और MNS है। तो यूपी की अगर मैं बात करूं तो आपका एक कंडक्ट एग्जामिनेशन बॉडी है, वो कौन सा है? तो वो है ABBMU, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये हर साल जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करता है। और यकीन मानिए ये एग्जाम बहुत ही आसान होता है। थोड़ा सा अगर आप स्ट्रेटेजिकली, अगर रणनीति बना करके अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ये एग्जाम आपका निकल जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस साइट पे अगर आप आते हो तो अगर ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि आपके बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं उसके यहाँ पे कैलेंडर है, एग्जामिनेशन शेड्यूल है, प्रॉपर यहाँ पे आपके सारे डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन में शेड्यूल में जा करके, ठीक है, स्कीम्स में जाओ। सबसे पहले यहाँ पे जाने के बाद नर्सिंग पैरामेडिकल देखो, किसी भी एक पे आप टैप कर दो। उसके बाद यहाँ पे बैचलर्स करने हैं आपको, ठीक है, तो इस पे जाओ। इस पे क्लिक करने के बाद अगर आप देखोगे कि एक नया इंटरफेस निकल करके आता है और यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट नेम कैसे सेमेस्टर वाइज में होता है, अलग अलग लेवल, जैसे पैरामेडिकल में BMLT होता है, BMRIT होता है, ठीक है, BPT होता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है वो अलग अलग आपके ब्रांचेज हैं पैरामेडिकल में। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या पढ़ना है आपके ब्रांचेस के अकॉर्डिंग। और वहीं नर्सिंग में सारा सब कुछ जो है वो कॉमन देखने को मिलता है। सो सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं आप सभी को, तो आपको किस चीज की पढ़ाई करनी है, तो आपको सबसे पहले जो भी हमारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सिर्फ 2 सोर्सेज को लेकर के चलेंगे। पहला सोर्सेज जो है आप लेकर के चलोगे NCERT को। कौन सा सोर्सेज है? NCERT। दूसरा आपका जो सोर्सेज निकल करके आता है वो PYQ, ठीक है, PYQ। और इसके अलावा आप आगे कहीं भी नहीं जाओगे, ठीक है। इसके अलावा एस्पेक्ट डिवीजन पे आपके द्वारा जो कुछ भी जो पढ़ा जाएगा वो वही पढ़ा जाएगा जो हम बताएंगे,
उतना ही बताएंगे जितना आपके एग्जाम में आवश्यक है। तो इसके लिए आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देखोगे आपकी डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया गया है और साथ में कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया गया है। यहाँ पे आपके एग्जाम से जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं वो सभी समय के साथ अपलोड कर दी जाती हैं, तो आप आसानी से सारे डिटेल्स जो है वो प्राप्त कर सकते हो। और यकीन मानो कि ये एक ऐसा कोर्स है, जिन बच्चों को लगता है कि मेडिकल, देखो मेडिकल पढ़ने के दौरान सबसे ज़्यादा जो परिस्थितियां देखने को मिलती हैं वो ये मिलती हैं कि बच्चे बोलते हैं कि सर मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है। तो यकीन मानिए कि यहाँ से अगर आप नर्सिंग करते हो, इस एग्जाम के थ्रू अगर आप नर्सिंग देते हो, आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री की कोर्सेज हो जाती हैं, पैरामेडिकल की कोर्सेज हो जाती हैं, तो आपका जो सैलरी होगा वो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि इसके बाद नॉर्सेट जैसे बड़े एग्जाम दे करके आप नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हो। या फिर हमारी जो यूपी की बेटियां इस वीडियो को देख रही हैं वो आप चाहो तो एमएनएस का एग्जाम दे करके लेफ्टिनेंट लेवल का पोस्ट दे सकते हो। इन सभी से संबंधित जो जानकारियां हैं आपके अपने एस्पेक्ट विजन के ऑफिशियल जो मेन चैनल है हमारा, उस पर सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से अपलोडेड है, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। आशा करता हूं कि ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट से आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।